एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन 2 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। सिंगल लॉगरिथम हमने इसको लाना है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन हम करेंगे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 3 log ऑफ 2 माइनस 4 इंटू लॉग ऑफ 3। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 3 log ऑफ 2 माइनस 4 log ऑफ 3। एज वी नो डेट log of m raised to power n to the base a is equal to n log of m। तो इस प्रॉपर्टी को हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 log of 2 और 4 log of 3, ये हमारे पास इस फॉर्म में है, तो हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं log of m raised to power n to the base a। चलिए लिख लेते हैं, हमारे पास ये बन जाएगा log of 2 raised to power 3 माइनस log of 3 raised to power 4। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो रही है, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है log ऑफ m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। यहाँ पर देखिए, अब ये फॉर्म जो है हम इस तरह लिख सकते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के मुताबिक। तो चलिए लिख लेते हैं log ऑफ 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस log ऑफ 3 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू, इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे log ऑफ m हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 3 है, डिवाइडेड बाय n हमारे पास है 3 रेज़ टू पावर 4। अब यहाँ इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंगल लॉगरिथम में चेंज हो चुका है। यहाँ पर देखिए 2 रेज़ टू पावर 3, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और 3 रेज़ टू पावर 4 मीन्स 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। log ऑफ 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, डिवाइड बाई 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81। ये एज ए सिंगल लॉगरिथम हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। एक्स 3.5 का क्वेश्चन 2 में सेकंड ऑप्शन है 2 log ऑफ 3 प्लस 4 log ऑफ 2 माइनस 3। इसको एज ए सिंगल लॉगरिथम लाना है। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, हमारे पास है 2 log ऑफ 3 प्लस 4 log ऑफ 2 माइनस 3। अब यहाँ पर देखें, अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आ जाए, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। हमारे पास वो क्या है? log ऑफ m रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू n log ऑफ m। यहाँ पर देखें 2 log ऑफ 3 इस फॉर्म में है n log ऑफ m, इसी तरह 4 log ऑफ 2 भी n log ऑफ m फॉर्म में है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं log ऑफ m रेज़ टू पावर n। वापस अपनी हालत में लेकर आएंगे, चलिए लेकर आते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा log ऑफ 3 का पावर 2 बन जाएगा, प्लस यहाँ पर देखें log ऑफ 2 का पावर हमारे पास 4 बन जाएगा, माइनस 3 के साथ अगर हम 1 मल्टीप्लाई कर लें तो वापस 3 ही आएगा, ठीक है। 3 1 ज़ार 3, ठीक है। हम ये भी जानते हैं कि log ऑफ 10 जो है वो किसके इक्वल है? चलिए, हाँ, इज वी नो डेट log ऑफ 10 इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ मैं 1 की जगह log ऑफ 10 लगा सकती हूँ। चलिए लगा लेते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर मतलब ये है 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ार 9, log ऑफ 9 प्लस 2 रेज़ टू पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, log ऑफ 16 बन जाएगा यहाँ पर, माइनस
3 इंटू लॉग ऑफ 1 की जगह लॉग ऑफ 10 हम लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग ऑफ 10 किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है, लॉग ऑफ 10। अब यहाँ पर देखिए 3 लॉग ऑफ 10 भी इसी फॉर्म में है n लॉग ऑफ m, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉग ऑफ m रेज़ टू पावर n टू द बेस a। चलिए लिख लेते हैं, लॉग ऑफ 9 प्लस लॉग ऑफ 16 माइनस लॉग ऑफ 10 रेज़ टू पावर 3। अब 10 रेज़ टू पावर 3 का मतलब क्या है, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो इससे रिज़ल्ट हमारे पास 1000 आएगा। चलिए लिख लेते हैं, log of 9 प्लस log of 16 माइनस log of 1000। अब यहाँ पर देखें, अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ आ जाए, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है log ऑफ m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a, जो इक्वल होता है log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a के। यहाँ पर देखें, और अगर हम थर्ड, ये हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी है, अगर हम ये कहें कि हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है log ऑफ m इंटू n टू द बेस a, वो हमारे पास इक्वल होती है log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। यहाँ पर देखिए ये प्लस में है, ठीक है। पहले यहाँ पर ये फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है लॉज ऑफ लॉगरिथम में, यहाँ पर देखें log ऑफ m n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ, इसको हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे log ऑफ 9 प्लस log ऑफ 16 के। चलिए अप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास m जो है वो 9 है और n जो है वो 16 है। log कॉमन लेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस log ऑफ 1000। अब यहाँ पर देखिए 16 और 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करो, 9 6 ज़ार 54, 4 लग जाएगा 5 कैरी, 9 1 ज़ार 9 प्लस 5 40, इससे हमारे पास 144 आ रहा है। log ऑफ 144 माइनस log ऑफ 1000। अब यहाँ पर ये सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, ये सेकेंड प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, और ये हमारे पास है फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। यहाँ पर देखिए, अब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हम अगर अप्लाई, फर्स्ट प्रॉपर्टी नहीं सेकंड प्रॉपर्टी हम अप्लाई करें, माइनस, ये माइनस फॉर्म में है। यहाँ पर देखिए इसको इस डिवीजन फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्योंकि एज अ सिंगल लॉगरिथम हमने लाना है इस क्वेश्चन को। चलिए हम सेकेंड प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पर फिर दोबारा से भी लिख सकते हैं, एज log ऑफ m डिवाइडेड बाई n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। चलिए लिख लेते हैं, log ऑफ m हमारे पास 144 है और n हमारे पास 1000 है। अब इसको अगर हम डिवाइड कर लें, ये 0 इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ये 1 ऊपर पॉइंट बन जाएगा, तो हमारे पास इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 0.144 और इस यहाँ पर 0 भी लेफ़्ट साइड पर लगा सकते हो। लेफ़्ट साइड पर 0 का कोई मतलब नहीं होता, अगर लगाना चाहे ना लगाना चाहे आपकी मर्ज़ी है। एज अ सिंगल लॉगरिथम हम इस रिज़ल्ट को लिख चुके हैं, ला चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 में थर्ड ऑप्शन है log ऑफ 5 माइनस 1, इसको एज अ सिंगल लॉगरिथम लाएंगे। पहले क्वेश्चन है हमारे पास log ऑफ 5 माइनस 1। यहाँ पर देखिए हम ये जानते हैं कि हमारे पास log ऑफ 10 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो इस 1 की जगह मैं log ऑफ 10 लिख सकती हूँ, ठीक है। log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 10। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं प्रॉपर्टी के बारे में, जो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी है हमारे पास, एज वी नो डेट log of m divided by n to the base a is equal to log of m to the base a minus log of n to the base a। यहाँ पर देखिए इस प्रॉपर्टी को मैं अप्लाई कर सकती हूँ। चलिए मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि log of 5
माइनस लॉग ऑफ 10 जो है वो इक्वल हो जाएगा, इस फॉर्म में हम लिख लेंगे डिवीजन फॉर्म में, लॉग ऑफ m की जगह हम 5 लिखेंगे डिवाइडेड बाय n की जगह हम 10 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको एज अ सिंगल लॉगरिथम ला चुकी हूँ, इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको डिवाइड भी कर सकते हो 1 पर, अगर हम 1 को 2 पर डिवाइड कर ले, यहाँ पर 2 देखे लेस है, 1 लेस है 2 से, तो हम 0 से 2 0 0, 1 से 0 हटाओ तो 1 आएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पर 0 तो 5 ज़ार 10, इस 10 से 10 माइनस करो तो हमारे पास रिमाइंडर 0, यहाँ पर इसका रिजल्ट 0.5 आ रहा है। ठीक है, लॉग ऑफ 1/2 जो है वो 0.5, एज अ सिंगल लॉगरिथम हम इसका रिजल्ट फाइंड कर चुके हैं, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है। क्वेश्चन 2 में लास्ट पार्ट है 1/2 log of into log of x minus 2 into log of 2y plus 3 into log of z। इसको एज अ सिंगल लॉगरिथम हम लाएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं 1/2 log of x minus 2 into log of 2y plus 3 into log of z। यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टी की तरफ आ जाए, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, एज वी नो दैट log of m raised to power n to the base a is equal to n log of m, जो थर्ड प्रॉपर्टी है लॉगरिथम के। तो यहाँ पर देखिए n log of m जो है वो तो हाफ 1/2 log of x इस फॉर्म में है, हम ये सारे जो है वो n log of m फॉर्म में है, तो हम log of m raised to power n के फॉर्म में लिखेंगे इसको। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, log of x का पावर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस log of 2y का पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस log of z का पावर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x रेस्ट पावर 1/2 का मतलब ये है कि इस पर स्क्वायर रूट है। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस लॉग ऑफ, ये स्क्वायर इस पर अप्लाई हो जाएगा 2 पर भी और y पर भी, इसके पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 2 स्क्वायर और y स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, प्लस लॉग ऑफ z क्यूब। अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस लॉग ऑफ 2 स्क्वायर का मतलब है 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ार 4, 4y स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ z क्यूब। अब यहाँ पर देखें, हम जानते हैं यहाँ पर दो और प्रॉपर्टीज़ जो है वो अप्लाई हो सकती है, एक हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी और एक सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, हमारे पास एज वी नो दैट log of m divided by n to the base a is equal to log of m to the base a minus log of n to the base a। यहाँ पर माइनस जो है माइनस के फॉर्म में गिवन है, हम इस डिवीजन फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, log of स्क्वायर रूट ऑफ x जो है वो m है और log of 4y स्क्वायर ये हमारे पास n फॉर्म है, स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय 4y स्क्वायर। ठीक है, प्लस लॉग ऑफ z क्यूब अपनी जगह पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट ऑफ x m की जगह हम लिख लिया है हमने, और स्क्वायर रूट ऑफ 4y स्क्वायर को n की जगह माइनस फॉर्म में है, माइनस फॉर्म को हमने डिवीजन फॉर्म में लिख लिया है, प्लस लॉग ऑफ z क्यूब जो है अपनी जगह पर आ गया है नीचे। अब यहाँ पर देखिए दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास, एज लॉग ऑफ m इंटू n to the base a is equal to log of m to the base a plus log of n to the base a। ये प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये log of m है और ये log of n है। ठीक है, log of n। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं हम, log of हमारे पास ये बन जाएगा log of स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई 4y स्क्वायर प्लस log of z क्यूब इज इक्वल टू, इस फॉर्म में हम लिखेंगे log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x जो है डिवाइडेड बाई 4y स्क्वायर, ये हमारे पास m है, और मल्टीप्लाई बाय n की जगह हमारे पास z क्यूब है। ठीक है, लॉग कॉमन लेंगे आप, तो z क्यूब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू z क्यूब डिवाइडेड बाई 4y स्क्वायर, जो सिंगल लॉगरिथम में रिजल्ट ला चुके हैं हम, रिक्वायर्ड रिजल्ट है।